गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। रात भर एक मिनट भी मुझे नींद नहीं आई है, एक मिनट भी। समझ नहीं आ रहा यार। और वो सिर का दर्द वापस आ गया है। कल का दिन बिल्कुल दर्द नहीं था, हल्का सा किसी टाइम हुआ था, पर अभी इस टाइम इतना तेज़ दर्द हो रहा है सिर में। गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले मैं 3:30 बजे के करीब वीडियो शुरू करने लगी थी आपको दिखाने के लिए कि देखो मेरा ये हाल है, रात को नींद नहीं आती मुझे, पर उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर अब 6:30 बज गए हैं, अब तक भी मुझे नींद नहीं आ रही है। ये महाराज कितने आराम से सो रहा, देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा इससे कि मैं कानों में लीड लगा कर गाने सुनूँ, उठ के टीवी चलाऊँ या कुछ करूँ। थोड़ी देर देखती हूँ, अगर नींद नहीं आती है तो चलते हैं, उठते हैं, चाय वाय बनाते हैं। और आज की फरमाइश हुई थी बच्चों की कि उनको खाना है पूड़ी आलू। तो मैंने आटा तो रात को जब गूंदा था तो पूरा गूंद दिया था पूड़ी वाला, पर मेरे पास टमाटर नहीं है, तो अभी मुझे टमाटर ब्लिंकिट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई सब्ज़ी वाला तो आएगा नहीं। पर देखते हैं, पहले मैं सोने की कोशिश करना चाहती हूँ, कम से कम 1-2 घंटे सो के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर उठूँ तो बेटर है। प्लीज़ प्रे यार, ये कंडीशन है ना मेरी अजीब सी वाली, ये ठीक हो जाए। उठ गई मैं, और देखिए कलर आ गया। अभी एक बार वॉश हो गए हैं, तो वैसे थोड़ा सा ज़्यादा आया था, पर थोड़ा सा वॉश करना पड़ा हाथों को। पीछे नहीं आया इतना, और पैरों पे भी इतना नहीं आया, पर हाथों पे आ गया। टचवुड इतना तो आया। या मैं अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं जब वो आई मैं सो रही थी। अब मैं उठी हूँ तो वो सो रही है। 1:15 हो गया है जब मैं उठी हूँ। चाय बना के लाई हूँ। और एक हरकत आपसे शेयर करूँ, मुझे ना चाय के अंदर बिस्किट, ग्लूकोन डी के बिस्किट, पार्ले जी के बिस्किट डुबो के खाने अच्छे लगते हैं। डुबो के इन द सेंस उसमें मेल्ट करके और फिर चाय पीना। या फिर बेसन भुजिया हल्दीराम की, वो उसमें भर के चाय में वो पीती हूँ मैं अभी भी। पता नहीं है, मुझे बहुत, मतलब बचपन से मेरी आदत है। मैं रस खाती थी चाय के साथ बचपन में, तो वो रस भी मैं इसमें गिरा देती थी, और गिरा के फिर उसके बाद जब सारी चाय पी लेती थी तो उसको चम्मच से निकाल के खाती थी। ऐसे ही अभी नमकीन को, या फिर जो पार्ले जी के बिस्किट होते हैं उनको, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अभी भी अच्छा लगता है। बच्चे तक हंसते हैं मेरे ऊपर इस बात पर। मैंने जैसे बताया था, थोड़ा सा पेन अभी फिर सिर में शुरू हो गया था, क्योंकि सारी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे समझ नहीं आया क्यों नींद नहीं आई। बिल्कुल 1% भी आँख, मतलब एक आँख चिपकी हुई थी, एक आँख सो गई थी, दूसरी आँख खुली थी, दिमाग खुला था, बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। अभी मैं सुबह-सुबह बस उठी, और उठ के बस चाय ही बनाई है और कुछ नहीं। कि हाँ, बाहर से कपड़े लेके आई हूँ। ये परसों के, कल मैंने कपड़े तहने लगाए, परसों भी नहीं, उससे एक दिन पहले के रात को कपड़े उतारे थे वो, और ये अभी जो कल धोए थे वो वाले कपड़े मैं सारे ले आई हूँ। अब उनको तह लगाती हूँ। यहाँ पे ये सारा जो दिया ने पूरा बिखेर रखा है, जो कल उसकी पजामियाँ और उसका गिफ्ट वगैरह लाई थी, वो सब हटाती हूँ। आपको दिखाया भी नहीं मैंने कि क्या क्या लाई हूँ, तो वो दिखाती हूँ आपको। और जो ये लंच बॉक्सेस आए थे, तो अभी डाउटफुल है, समृत को नहीं समझ आ रहा कि भाई ये जो आप लाए हो टिफ़िन बॉक्स, ये यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न करके, इसको रिटर्न करके, और इससे बेटर कोई बड़ा साइज़ हो तो वो मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा है वो। खाने के लिए ना सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो है वो रोटी सब्ज़ी लेके आते हैं, तो चावल, ये चावल लेके जाता है, तो चावल देख के बच्चे ना थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और खाने की इच्छा रखते हैं, तो बच्चा शेयर नहीं कर पाता। तो मैं सोच रही हूँ कि एक डबल वाला आ रहा है टिफ़िन, उसमें डबल लेयर है, तो वो मंगा के देखती हूँ, उसको रिटर्न डाल के। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और मेरी सेवियाँ खा लेती हूँ जो अंदर हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये कल के दिन की सारी जो परचेज़ थी, ये तो टिफ़िन मैंने आपको दिखाई दिए थे, तो ये तो वापस भेजूँगी, नहीं समझ आ रहे। और ये जो परफ्यूम थे ना, मेरे को लगा था दोनों सेम है, क्योंकि नाम सेम लिखा था, पर दोनों सेम नहीं है। एक ब्लू में था, एक की फ्रेगरेंस अलग थी, दूसरे की अलग थी। ये है। और ये मीशो की सेल में हमें 100 रुपीज़ की बॉटल मिली है, जो कि ओरिजिनली काफ़ी महंगी है,
बट ये जो है बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है दोनों की। ये वाइट में है, वो ब्लू में थी, वो उसने अपने बैग में रख ली। आज शाम को जब मैं सिमरत के साथ गई थी मार्केट, तो एक तो ये लायरा की इसकी लेगिंग लेके आई थी एंकल लेंथ, उसने पता नहीं कहाँ रखी है, पहन गई थी कल रात को वो। तो एक लायरा की ली थी, एक थोड़ी लोकल वाली ली थी, क्योंकि वाइट कलर क्या होता है कि कंपनी वाले में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें इतना ट्रांसपेरेंट था नहीं, ये मोटी थी, वो वाला पतला था कपड़ा। तो एक मैंने नॉर्मल ले ली वाइट कलर की, और वो ग्रे जो है लायरा की ले ली। दोनों में 100 रुपये का डिफरेंस था। फिर दिया की बिंदियाँ ख़त्म थी छोटी वाली, तो एक तो ये नॉर्मल और एक ये बुकलेट मिल गई मुझे। ये 60 रुपीज़ की बुकलेट है, इसमें 85 और 90 के अराउंड बिंदियाँ हैं। इसका मेरे पास बड़ा बुकलेट था, है इनफैक्ट, तो वो सपना को बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला था कि मीशो से मंगवाया है, आप चाहो तो मंगवा लो, नहीं तो मैं मंगवा के भिजवा दूँगी। ये इसमें ये रेड कलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, और वाइट कलर मोस्टली किसी में नहीं मिलता, इसमें वाइट कलर भी है। ये रहा, देखिए साइज़ इसको यही चाहिए होता है, इसलिए ये छोटी सी बुकलेट और ये, और इसका काम चल जाएगा। और ये है समृद्ध की तरफ से गिफ्ट दिया को, ये मेटल की बैंगल्स, ऑक्सीडाइज कहते हैं जिसको। तो ये इसको चाहिए थी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरे पास थी जो ये पहन लेती है, बट ये मेरे पास नहीं थी चूड़ियाँ, तो ये समृद्ध की तरफ से अपनी बहन को गिफ्ट। और ये पापा को भी बांधती है राखी, तो पापा ने इसको एडवांस में ही 500 रुपये दे दिए कि बेटा जो तेरा मन हो, कुर्ती या जो भी लेना हो वो ले। तो इसका तो आ गया। और मैंने जो देहरादून वाले भैया को राखी भेजी थी, मैंने जो देहरादून वाले भैया को राखी भेजी थी वो उनको रिसीव हो चुकी है। तो कल वो जब बांधेंगे तो मैंने उनको बोला, हर बार यही बोलती हूँ कि बांध के और मुझे फ़ोटो खींच के भेज देना, क्योंकि देख के तसल्ली हो जाती है। और मेरी क्या आदत है कि मैं जब तक राखी नहीं बांध लेती ना, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो वो मुझे फ़ोटो भेज देंगे तो मैं खाऊँगी। तो कोशिश यही होती है कि जब तक मेरा हो सकता है इसको मैं फॉलो करूँ, मुँह जूठा नहीं करती जब तक सारे भाइयों को राखी नहीं बांध लेती। तो इस बार तो इन दोनों का ही है। हैदराबाद वाले को भी मैंने बोल दिया था कि राखी बांध के मुझे फ़ोटो खींच के भेज देना, और छोटे वाले को मैं अभी कॉल करूँगी, उसको भी रिसीव हो गई है, उसको भी यही बोलूँगी कि राखी बांध के मुझे फ़ोटो खींच के भेज देना। और एक को तो राखी भेज नहीं पाई, तो उसकी राखी मैं ले आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको राखियाँ जो लाई हूँ, वो मैं अपने गणपति जी को बांध दूँगी। उसकी और उसके बेटे की राखी मैं अपने मंदिर में अपने भगवान को बांध दूँगी। वो जो भी मेरी इच्छाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, उसको पहुँच जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं राखियाँ कैसी लाई हूँ। सबसे पहले तो नेल पेंट रिमूवर ख़त्म था, तो ये वाली स्ट्रिप्स हम यूज़ करते हैं, ये ले आई थी, एक डब्बी खोल ली, 2 पैक है। ये राखियाँ जो है मेरे मंदिर में भगवान जी की है। ये मेरा है जो बहन भाभी के लिए बंधता है, तो दिया जब इनको राखी बांधेगी तो मुझे ये बांधेगी। और ये ना ब्लिंकिट में आया है, केसर, रौली और चावल। कल जब मैंने 500 रुपये का सामान मंगवाया था तो उसमें ये एज़ गिफ्ट आया था, तो ये तो इसमें आ ही गया था, इसलिए मैं ये नहीं लेके आई। ये 4 राखियाँ सेम, क्योंकि मैं सब भाइयों की सेम राखी लेके आती हूँ, तो बाकियों को तो ऑनलाइन भेज दी, तो जैसी मिली जिस तरह की मिली वो भेजनी पड़ी। तो ये है मेरे बाकी की 4 राखियाँ, एक इसके पापा के लिए, एक समृद्ध के लिए, एक मेरे भाई और भतीजे के लिए। तो ये दोनों भगवान जी को चढ़ा दूँगी, और ये दोनों ये बांध देगी अपने पापा को। और एक राखी इसमें एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, जो ब्रदर की बेटी ने राखी भेजी हुई है, वो अभी तक रिसीव नहीं हुई ना, तो उसके लिए एक राखी एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। तो वो राखी दिया बांध देगी, और फिर जब वो वाली राखी रिसीव हो जाएगी तो वो वाली राखी भी दिया बांध देगी समृद्ध को। तो बस ये सब लेके आई हूँ। अभी मिठाई नहीं लाई, मिठाई रह गई है, तो अब कल करनी है राखी, आज नहीं कर रहे बच्चे। वहम आ जाता है बच्चों को, जो कि मैं नहीं बोलती इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही प्यार वाला त्यौहार है ये, इसमें वहम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को नहीं बिलीव करती कि कोई मुहूर्त चाहिए अपने भाई से राखी बांधने के लिए, या अपना प्यार जो है उसे दिखाने के लिए, कंसर्न दिखाने के लिए। ऐसे तो फिर हर रिश्ते में यही होता है कि अगर आपको अपना कंसर्न दिखाना है और आपको सामने वाले को बताना है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, तो मुहूर्त निकलवा के करते हो। बट ठीक है, कहते हैं ना, जैसा दुनिया चले वैसा चल लो। तो दुनिया यही कर रही है, वो लोग सब लोग जो है वो कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे थे, तो इसलिए फिर कल के ऊपर शिफ्ट किया है। तो अब कल बांधेंगे राखी। इसकी राखी भी आई है, कोको की भी राखी आई है, कोको भी राखी बांधेगा। चल राखी बांधेगा कोको है।
कल मैं नेल पेंट लगा रही थी, इसने नेल पेंट भी लगवाया मेरे से। दिखाऊँ कहाँ लगवाया था? ये देखिए कोको का नेल पेंट। चलिए मैं थोड़ी देर और लेट जाती हूँ, जब तक बच्चे उठते हैं, फिर तब तक मैं टमाटर वगैरह मंगा लेती हूँ। आ गया ब्लिंकिट। ये तो पैसे बचे हुए हैं। ये चॉकलेट्स मंगवाई हैं क्योंकि समृद्ध मिठाई नहीं खाता, तो उसके लिए मिश्री भी नहीं खाता वैसे तो, सिर्फ चॉकलेट खाता है, तो चॉकलेट कल राखी के काम आएगी। और मंगवाए थे टमाटर जो कि आए हैं समवेयर अराउंड 65 kg, 65 रुपीज़। नींबू और हरी मिर्च ये ख़त्म हो रखी थी, बहुत ज़रूरी थी भाई, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। हरी मिर्च के बिना तो सब्ज़ी में कोई टेस्ट ही नहीं आता। आलू उबल चुके हैं, इनको भी निकाल जाती हूँ। ओह बाप रे, फट गए। चलिए खोल के चल जाती हूँ, मैं ठंडे हो जाए पहले। सैमी भी उठ गया है शायद। गुड मॉर्निंग्स। कब उठा तू? क्या? अभी उठा। अच्छा, उठते ही भूख लग गई है। चल बना रही हूँ। तो सो रही है, बना के रख देती हूँ। पूड़ी जब वो उठेगी तब बना दूँगी, इसके लिए बना देती हूँ, उसको भूख लगी है। ये मेरा नाश्ता तो हो गया एज़ यूजुअल। मेरी सब्जी बची, मेरी पूड़ी बची जो इसने निपटाई है, वो रही मेरी प्लेट। और जितनी पूड़ियाँ बनाई थी सब निपटा दी हम दोनों माँ बेटे ने। माँ ने तो 2 ही खाई, बाकी कहाँ गई? देखिए इस लड़के को। और ये तो मैडम सो रही हैं अभी। चलिए ये अब खा के निपटाएगा यहाँ से सब कुछ, फिर मैं कपड़े तय लगाऊंगी जो ढेर वो पड़ा, वो इस पे आ रहा था उंगली। और आते हैं फिर से। अभी उठी थी, मेरे से पूछा क्या बनाया खाने में, मैंने कहा पूड़ी आलू। मैं आई तेल गरम करने के लिए, अभी गरम है, बंद कर दिया मैंने। अंदर जाके देखा तो फिर सोई पड़ी। अब ये बर्तन टांगूंगी। और वो देखो, मैं वो दिखाने आई थी। ये ना दिया उस दिन मूवी देखने गई थी ना संडे को, तो ये 2 बॉटल्स लेके आई थी, कांच की बॉटल्स हैं। ये देखिए, इसमें एक रोज़ डला हुआ है, थोड़े से ये थर्माकोल बॉल्स हैं और लाइट डली हुई है, फेरी लाइट। और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना ये। मेरे पास ना अभी शोकेस वगैरह कुछ लगे नहीं है ना, तो इसलिए मैंने जला के यूँ ही रख दिया। आपको अभी फिर मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आज मैं नहाई नहीं हूँ। सिर का दर्द जो है, सुबह जब मैं उठी थी नॉर्मल, मतलब ठीक था बिल्कुल, फिर थोड़ी देर बाद ना फिर हल्का दर्द ना यहाँ पे शुरू हो गया। कोई नज़ला नहीं है मुझे, कोई बुखार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सिर का दर्द। वेदर ऐसा है या वही एसी वाला रीज़न लग रहा है मुझे, क्योंकि एसी की वजह से कभी पैरों में ऐंठन हो रही है, कभी हाथों में हो रही है, कभी ये सिर में दर्द हो। आप कुछ नहीं, भतीजी से बात हुई, उसका मैसेज आया था, उसकी राखी आज भी नहीं आई है, तो बस वही परेशान हो रही थी कि वो आप बनवा लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बनवा लूँगी। और मैंने अपने भाइयों को भी बोल दिया सबको कि फ़ोटो खींच के एटलीस्ट मुझे भेज देना, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाऊँगी जब तक। आदत है ना, राखी बांध नहीं लेती थी तब तक कुछ नहीं खाती थी, चाहे मुझे शाम हो जाए। क्योंकि पहले मैं जाती थी बुराड़ी अपने ब्रदर को राखी बांध के, छोटे वाले को, फिर उसके बाद मैं आती थी अपने मायके, अपने ब्रदर को बांधती थी, बड़े भैया को बांधती थी, उसके बाद मैं नाश्ता करती थी या जो भी लंच होता था तो लंच करती थी। तो आदत पड़ गई है शुरू से बचपन से ही। मतलब मम्मी ने, दादी ने यही बोला था कि मुँह जूठा नहीं करते बांधने से पहले, तो वही आदत पड़ी हुई है। जबकि मेरा जो भाई है वो बहुत गुस्सा करता था कि ये क्या ड्रामा है कि खाना नहीं, हम तो खा पी के बैठे हुए हैं और तू भूखी बैठी है। बट ठीक है, जब तक निभरी है, मैं उसको भी यही कहती थी, जब तक बॉडी टॉलरेट कर रही हूँ, जब नहीं करेगी तो ऑब्वियसली मैं भी खा ही लूँगी, क्योंकि आदत है ना बचपन की, इतनी आसानी से जाती नहीं। अब इन दोनों का तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, तीसरे वाले का भी आ जाएगा हैदराबाद से, पर 4th वाले का तो कोई मैसेज भी नहीं आएगा। चलिए जो भी है उसका मैं बांध ही दूँगी, गणपति जी को बांध ही दूँगी, तो वो भी मेरे सामने ही होगा। अब मैं और कोको दोबारा से बाहर आ गए और इसकी पूरी नज़र है उन लेंस पे। उसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो क्या चीज़ है। उसके पास नहीं जाना, नो, वहाँ नहीं जाना। समझ तो जैसे सब किया जी, सारा काम निपटा दिया है। मैडम चली गई हैं। ये पूरा टेबल जो कबाड़ खाना मचा रखा था सब साफ़ किया, इस भैया को खाना दे दिया, और जो बड़ा वाला भैया है उसने बोला कि मुझे पूरी नहीं खानी, तो उसके लिए आई है चाउमीन। ये बची है आलू की सब्ज़ी, जरा सी तरी तरी आलू भी नहीं है। इसको पलटते हैं, ये क्लीन करते हैं, बस आ गई मैं। और ये अंदर आनी राज नखरे मार रहा है।
तो मैंने सोचा ये सब निपटाते करते आपसे भी गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल त्यौहार का दिन है, लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, कितना अच्छा जाता है। और ये ना जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ना लोग डबल डबल त्यौहार का, आज राखी आधे लोगों ने मनाई आधे कल मनाएंगे, टाइमिंग का इशू आ रहा है, कोई कह रहा है सुबह 7 बजे तक का है, कोई कह रहा है 5 बजे तक है शाम को, कोई कह रहा है पूरा दिन है। तो मैं तो सीधा सीधा बच्चों को बोला है, इधर से सुनो उधर से बाहर कर दो, जो तुम्हारे दिल को ठीक लगता है वो करो, उस भगवान का नाम लो अच्छे मन से और करो। इतने वहम नहीं पालते, जहाँ वहम की ज़रूरत है ना वहाँ पालो, जहाँ पे वहम से कोई इलाज ही नहीं होने वाला तो फिर भूल जाओ, फ़ायदा नहीं है इतना सोचने का। मन साफ रखो, भगवान का नाम लो और अपना त्यौहार मनाओ। तो कल दिन में जब दिया आएगी, नहा धो के बच्चे बैठेंगे, राखी करेंगे, तभी त्यौहार शुरू होगा। और मैंने आज के हिसाब से पूड़ी आलू बना दिए थे, क्योंकि दिया ने बोला था राखी वाले दिन पूड़ी आलू बनाना, तो मैंने बना दिए थे। अब कल का मुझे फिर डाउट हो रहा है कि मैं क्या बनाऊँगी। कल फिर नाश्ते की दिक्कत आ जाएगी। देखो मैं फिर शुरू हो गई ना बातें करना। चलो कल मिलते हैं, बाय। और अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं दिल में, खटास है दिल में, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। परमात्मा सबका अच्छा करेगा, सबको सद्बुद्धि देगा और अच्छे से सारे काम करवाएगा। तो चलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और कल वाले वीडियो पे कोई लाइक ही नहीं आया, क्या आपको मेरे तोते की शक्ल अच्छी नहीं लगी, गंजू पटेल की? चलिए बाय।